अस्सलामुअलैकुम। जमात 10वीं की तमाम तलबा व तालिबात का एक बार फिर से खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिश सहबाई की गज़ल। आपकी किताब में अरिश सहबाई की 2 गज़लें शामिल हैं, लेकिन आज हम एक पढ़ेंगे। मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ। गज़ल नंबर 1। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। अरिश उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। तो गज़ल के पहले शेर पे आप वापस आइएगा। तशरीह मैं कर रहा हूँ। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। अरिश सहबाई गज़ल के इस मतलब में कहता है कि मुझे ज़माने ने इस कदर गम दिए, मुझे ज़माने ने इस कदर तकलीफ़ दी कि मेरे लिए उनका शुमार करना बहुत दुश्वार है। यानी मेरी ज़िंदगी गमों का ख़जाना है और हर ज़ख्म जो इस ज़माने ने मुझे दिया, मेरे दिल पर जो ज़ख्म लगा इस ज़माने की वजह से, वो ताज़ा है। यानी हर एक ज़ख्म ताज़ा है। यानी इसका मतलब ये कि अरिश सहबाई अपनी उन गमों को भूल नहीं पाता है जो गम, जो दुख, जो तकलीफ़ उससे इस ज़माने ने दिए हैं। दूसरा शेर। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसार ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। अरिश सहबाई इस गज़ल, इस शेर में कहते हैं कि मैं अपने वजूद के कैद खाने से अगर निकलना भी चाहता तो किस तरह निकल पाता। यानी मैं अपने आप से अगर बाहर भी आना चाहता था, अपने वजूद से अगर मैं बाहर भी आना चाहता तो किस तरह निकल पाता। मुझे इससे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी कैद है जिससे इंसान अपने इख्तियार से नहीं निकल सकता। यानी इंसान चाहकर भी कुछ समाजी बंधनों को तोड़ नहीं सकता। बेशक इंसान को लगता है कि कुछ चीज़ें वो कर सकता है और उसे अपने लिहाज से ये लगता है कि बेशक वो करना ठीक है, लेकिन समाजी बंधन उसे उन चीज़ों से रोक लेता है। इसलिए शायर कहता है कि मैं किस तरह अपने इस वजूद के कैद खाने से बाहर निकलता, क्योंकि मुझे इससे बाहर निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। उसकी आँखों से, तीसरा शेर। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। शायर इस शेर में कहता है कि मेरा महबूब, या शायर इस शेर में महबूब के बारे में कहता है कि मेरे महबूब की आँखों में बेलवस मोहब्बत का जलवा था। यानी शायर कह रहा है कि बेशक जब मैंने अपने महबूब को देखा तो उसकी आँखों से नुमायाँ थी, तो उसकी आँखों से साफ ज़ाहिर था कि उससे भी मुझसे बेदर्जा या हद दर्जा मोहब्बत है। उसके चेहरे से उसकी मोहब्बत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि हाँ, ये भी सही है कि उसके चेहरे पर फरेबी और नई तहज़ीब का नकलीपन नहीं था। यानी उसके चेहरे पर जो मोहब्बत के आसार नमूदार थे, उसमें कोई फरेब और धोखाधड़ी नहीं था, उसमें कोई धोखा नहीं था। वही लिखा दूसरे मिसरे में, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा असल में हम कहते हैं पाउडर को, वो पाउडर जो औरतें अपने चेहरे पर सुर्खी के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाज़ा असल में कहते हैं पाउडर को, और यहाँ गाज़ा से मुराद फरेब और धोखाधड़ी। यानी शायर कह रहा है कि बिल्कुल उसकी मोहब्बत जो है थी वो पाक थी, वो ज़ाहिर थी उसके चेहरे से, हालांकि उसके चेहरे से उस मोहब्बत को लेकर कोई फरेब या धोखा
نہیں تھا۔ آخری شعر اس غزل کا: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر اپنے محبوب کی معصومیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ میرے محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر لوگ اس پر قربان ہوتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں اس قدر حسین و جمیل ہے کہ لوگ اس پر قربان ہو جاتے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ میرے محبوب کا قصور نہیں ہے کہ لوگ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، بلکہ قدرت نے اسے حسن سے نوازا، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ میرا محبوب جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، بلکہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ تو محبت کرنے والوں کا قصور ہے کہ وہ میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے محبوب سے محبت کرنے کے بعد وہ کتنی گہرائی میں جا گرتے ہیں۔ حالانکہ اگر انہیں اس گہرائی کا اندازہ ہوتا تو شاید وہ میرے محبوب سے دور ہی رہتے۔ اس غزل کے سوالات میں بھی باقی غزلوں کی طرح PDF فارمیٹ میں آپ کو سینڈ کروں گا، لیکن میری آپ سبھی طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ آپ ان سوالوں کو اپنی نوٹ بک پر اتاریے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔